तो लास्ट लेक्चर में हमने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हमें बेसिकली हम वो रिवाइज करेंगे जो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था ना, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू के एट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, और आपको वो बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2। इसका मतलब यह है कि जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां वहां पर आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आपको करना क्या है, x की जगह पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। x की जगह पर क्या पुट करना है, 2। x की जगह पर क्या पुट करना है, 2। अगर साथ में लिखा हुआ है तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है, ठीक है। प्लस 2 तो है ही, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 2 जा होता है 6 प्लस का 2, P2 कितना आ गया 12, देखो 10 प्लस 2। सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2 इज 12, ठीक है। हाँ, के क्या है कि x की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है, ज़रूरी तो नहीं हर बार 2 दें, कभी 4 देंगे, कभी 7 देंगे, कभी 9 देंगे। तो जो भी वैल्यू गिवन होगी वो आपको दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू के, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वो आपसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, इस तरीके से दे दिया आपको। यहाँ पर भी चलिए कोई नंबर लगा लेते हैं, और वो आपसे कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू -3। -3 पे कैसे कैलकुलेट करोगे, जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां वहां पर आप क्या पुट कर दीजिए, -3 पुट कर दीजिए। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अब देखो x की जगह पर क्या आ जाएगा, -3। यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन क्यों आ गया, अच्छा क्यूब है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएं या ना लगाएं, या फिर ब्रैकेट में लिख दें। नेगेटिव है तो ब्रैकेट में जरूर लिखना, ठीक है। प्लस का 1, तो p -3, यहां पे देखिए 4। देखिए -3 का जब आप क्यूब करेंगे, -3 के क्यूब का मतलब क्या है, पहले आप वो समझ लीजिए। -3 के क्यूब का मतलब है -3 इंटू -3 इंटू -3। तो 3 3 जा होता है बेटा 9, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। फिर क्या है, -3, ये प्लस का और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस, और 9 3 जा कितना होता है, 27। सो द वैल्यू ऑफ -3 का क्यूब इज -27। देखिए माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 2 जा हो जाएगा 6, और आगे क्या है 1, ठीक है। p -3 इसको सॉल्व करेंगे तो 4 7 जा कितना होता है, 4 7 जा 28, और 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 इज 108, और ये दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 7। यहाँ पर देखिए p -3 इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे विल गेट -101, ठीक है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू -3 इज कितनी, -101। इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी कांस्टेंट को पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने 9th क्लास में सीखा था, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। आइए डिस्कस करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इज इक्वल्स टू 0। ये अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 9th क्लास का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 10th क्लास के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अलग होंगे, वो डिस्कस करेंगे।
क्या मतलब है, पहले आपको मैं मतलब समझा देता हूँ कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है 2x माइनस 4, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज मैं यहाँ पे चेक करता हूँ एट x इज इक्वल्स टू 2, अगर आपको जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पर 2 पुट कर दें तो होगा क्या, यहाँ पे 4 माइनस 4, यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया नहीं आ गया, P2 इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है यहाँ पर k की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, 2 पुट की है, तो वो कह रहे हैं pk किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल। यहाँ पर P2 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। इसका मतलब ये है कि 2 इज दी 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल px। ये जो आपको px नजर आ रहा है इसका 0 क्या है, 2। 0 का मतलब क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, x की उस वैल्यू को हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ मतलब 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया, तो पहले लीनियर देखते हैं, फिर हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। प्लीज नोट इट डाउन। अब देखिए इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिसको पुट करने के बाद 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पर तो बड़ा ही आसान था, यहाँ पर शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, बट मैं अभी बता देता हूँ, फिर आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू -4 पुट कर दूं तो इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा। कैसे, आप पुट कीजिए -4, यहाँ पर 6 इंटू -4 प्लस 24, P-4 इज इक्वल, देखिए यहाँ पर आएगा -24 और यहाँ पर आएगा प्लस का 24, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इस मेथड को बेटा बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। भाई कितनी बार, एक बार 1 पुट करके देखोगे, 2 पुट करके देखोगे, 3। अगर इजी इक्वेशन है तब तो आप फाइंड आउट भी कर लोगे, अगर स्क्वायर क्यूब व्यू आ गए और बहुत बड़ी सी पॉलिनोमियल दे दी फिर तो बेटा भूल जाओ, कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसका एक मेथड है, मैं आपको बता दूं, आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है आप उसको क्या कीजिए, 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। भाई जहां पर इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी वही तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, px की वैल्यू यहां पे किसके इक्वल है, 2x - 4 इक्वल्स टू 0। ये माइनस में है, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। देखो यहां पर हमने पुट भी क्या किया था, 2। तो ये वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट कर लो तो बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और आपको वहां पर x की वैल्यू मिल जाएगी। इट मींस 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज +2। समझ में आ रही बात? यानी इसी तरीके से यहां पर भी आप कर सकते थे। वो बोलते हैं आपसे कि फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप क्या करेंगे भाई, px को किसके इक्वल ले लेना है, 0 के इक्वल ले लेना है। यहां पर px की वैल्यू किसके इक्वल है, 6x + 24, इसको किसके इक्वल ले लेना है, 0 के इक्वल। ये प्लस में है, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 6 4 जा कितना होता है, -24। और आप देख सकते हो कि यहां पर भी हमने क्या पुट किया था, -4। इट मीन्स -4 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये नोट कीजिए। अब हम देखेंगे 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, प्लीज नोट इट। अब देखिए आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री पर। अगर डिग्री 1 है तो सिंगल 0 हो सकता है, एक ही 0 पॉसिबल है। अगर डिग्री 2 है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वहाँ पर 2 जीरोज पॉसिबल थे। अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है तो वहाँ पर 3 जीरोज पॉसिबल होते हैं। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वहाँ पर 4 जीरोज पॉसिबल होते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं
यहां पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ जी, कोई बच्चा है जो मुझे बता सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल? जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। आप बताइए, देख लो बेटा, देखो देख रहा। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप an-1 और फिर x प्लस ए पी नहीं है बेटा, ये ए पी नहीं है। हाँ जी, आप बताइए बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे पावर इसकी कितनी है 1, डिग्री कितनी है 1, जिसकी डिग्री 1 होती है वही उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सॉरी ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये x ही खत्म हो जाएगा, तो x की a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया था 2x माइनस 4, यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी थी 2 और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी -4। एक्चुअली दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने क्या किया था बेटा, इसको किसके इक्वल ले लिया था, 0 के इक्वल ले लिया था, है ना। तो यहाँ पर इसको भी मैं किसके इक्वल ले लूँगा, 0 के इक्वल ले लूँगा। फिर मैंने px की जगह पर क्या लिख दिया था 2x माइनस 4। यहाँ पर भी px की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? फिर मैंने क्या किया था, ये माइनस में था तो उधर जाकर प्लस हो गया था, यहाँ पर प्लस में है तो उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा माइनस। फिर मैंने इसको जाकर उधर डिवाइड कर दिया था, यहाँ पर भी उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज कितना -b/a। देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकते थे -b/a और आपका आंसर आ जाता। -b की वैल्यू कितनी है बेटा -4 डिवाइडेड बाय a, और a की वैल्यू कितनी है 2। माइनस माइनस बेटा प्लस होता है और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा बेटा 2। और यहाँ पर भी कैलकुलेट करके आंसर कितना आ रहा था 2। सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, बेसिकली 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू, बेटा किसके इक्वल है, देखो इधर -b। b क्या है बेटा, एक कांस्टेंट नंबर है, b क्या है एक कांस्टेंट नंबर है, और a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x। समझ में आ गई बात या नहीं? ये हमने बेटा 9th क्लास में सीखा था। आई होप कि अब आपको रिवाइज हो गया होगा, याद आ गया होगा, ठीक है। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, x डिवाइडेड बाय a प्लस b नहीं हो सकता क्या सर? क्वेश्चन ऐसे ही ना सोचा था, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, तो बेटा a की वैल्यू 1/2 हो गई। फिर 4 आ सकता है, आ सकता है बिल्कुल, तो a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी फिर, ठीक है। ये मैं सोच रहा कि a से डिवाइड कर दिया गया, a की वैल्यू फिर 1/2 होगी। अब डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब यह है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो क्या कुछ कॉमन होगा, ये अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax प्लस बी।
एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, वही मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, एंड दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। जब भी आपको इस तरीके से इक्वेशन दी हुई होती तो आप क्या करते थे बेटा, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते थे। क्या फाइंड आउट करते थे बेटा, कोऑर्डिनेट्स। अब देखो यहाँ पे जो px है, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस होगी या नहीं होगी? अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, y। बेसिकली यहाँ पे जो px लिखा हुआ है एक्चुअली वो क्या है, y, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, ठीक है। क्योंकि जब आप एक्सिस ड्रॉ करोगे तो ये तो x की हो गई, यहाँ पे y की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, px। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो बेसिकली ये वाली एक्सिस होती है y एक्सिस, तो यहाँ पर px का मतलब y ही है। समझ में आ रही बात है नहीं? सिंपल सी बात है, px इज इक्वल्स टू y पुट कर देना, दैट्स इट। अब इस तरीके की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करना हमें आता है। कैसे करोगे, पुट कर लीजिए x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कुछ और भी ले सकते हो, जैसे बुक में अलग अलग वैल्यूज ली हुई है 1 2 3 वगैरह, जो आपका मन करे वो ले लो, ठीक है। x की वैल्यू 0 लेने पे क्या हुआ, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, पुट कीजिए y इज इक्वल्स टू 1। ज़रूरी नहीं y इज इक्वल्स टू 1 लो, आप क्या पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। चलो सिंपल कर देता हूँ मैं थोड़ा सा आपके लिए। x की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 1। कहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और x की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो 2 1 जा 2 प्लस 3, आंसर कितना आ गया, 5। तो जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू कितनी आई, 5। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आर, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, 0,3 और एंड 1,5। अब इसको प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट करोगे तो 0,3 तो यहाँ मिल गया आपको, ठीक है। दूसरा क्या है, 1,5 यहाँ कहीं पर। इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, मैं थोड़ा सा बुक में देख लेता हूँ क्योंकि मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पास होके जाएगा, यहाँ से ये ग्राफ पास होके जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ कहीं पर। क्योंकि आपको पता है लीनियर इक्वेशन की जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले चैप्टर में। जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमेशा आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये x एक्सिस पर कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है। यहां पर अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो यहां पे इसकी वैल्यू है -3,0 -3/2,0। तो जहां पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, जहां पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, बेसिकली px की वैल्यू क्या हो गई, 0। क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया था px किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, y के इक्वल है, ठीक है। तो जहां पर y की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब वहां पर px की वैल्यू 0 हो गई। और जहां पर बेटा px की वैल्यू 0 होती है, वही क्या होता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बेसिकली इसका मतलब यह है कि आप x की वो वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वो वैल्यू पुट कर दीजिए जिसको पुट करने के बाद px की वैल्यू 0 आ जाए। तो x की वैल्यू आप क्या पुट कीजिए, -3/2। जब -3/2 पुट करोगे तो देखो होगा क्या, इधर देखिए 2x प्लस 3, px, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3/2, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, -3/2, और ये क्या है, प्लस का 3। 2 से 2 कैंसिल आउट, बेटा क्या बचा, -3 + 3 विच इज इक्वल टू 0। और बेटा x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेसिकली आज से आपको यह देखना है कि कोई भी ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस पॉसिबल हैं। लीनियर इक्वेशन के बेटा आपको पता है कितने जीरोस पॉसिबल होते हैं, सिर्फ एक।
इसका मतलब इस वाली लाइन का सिर्फ एक ही जीरो है। इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन सिर्फ एक जगह एक्स एक्सिस को कट करेगी, और जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगी वहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा x की वही वैल्यू क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इस चीज को वेरीफाई करने के दो तरीके हैं। पहली बात तो आप क्या कीजिए, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है, इसको आप डायरेक्टली किसके इक्वल ले लीजिए, 0 के इक्वल ले लीजिए। तो देखो ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, -3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पहला तरीका तो ये है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, बट वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग। और ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब ये है कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, आप सिंपली ये देखिए कि वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अब इसी चीज को और समझते हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ है ऐसा, अब ये बताइए ये ग्राफ इस एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 3 टाइम्स। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल है, 3 जीरोस पॉसिबल है। समझ में आ रही बात है नहीं। अगर कोई लाइन ऐसी हो जाए, एक बार कट करके जा रही, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल है, 1 जीरो पॉसिबल है। अगर मैं ऐसी लाइन बना दूं, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल है, 1 भी जीरोस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात यानी। हाँ जी बेटा, हाँ किसकी, ये बेटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, क्यूबिक इक्वेशन हुई, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, तो उस केस में लाइन स्ट्रेट नहीं बनेगी बेटा। स्ट्रेट लाइन सिर्फ लीनियर इक्वेशन के केस में बनती है। ठीक है, ये नोट कीजिए। एक क्वाड्रेटिक या क्यूबिक का भी एग्जांपल ले लेते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ 2.5 पे कट कर रहा है, 2.5 पे कट कर रहा है, 2.5 पे कट कर रहा है। हाँ सर, ठीक है, आपके यहाँ से ग्राफ पे 2.5 पे कट कर रहा है, ये -1.5 पे कट कर रहा है। ओहो, अरे ये यहाँ से कट करके जाएगा, समझ जाइए आप लोग। ठीक है, ये यहाँ से 3.5 तो यहाँ कहीं आएगा ना, -1.5। ठीक है, तो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ से कर दिया। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है इस एक्सरसाइज में, आपको एक्चुअली बता दूँ। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप अपना आंसर बता पाएंगे।